दोस्तों, क्या आपको भी पढ़ाई करने में आलस आता है? आप जानते हैं कि पढ़ाई से आपका भविष्य अच्छा होगा, लेकिन क्या ऐसा होता है कि आपके पढ़ने का मन नहीं करता? किताब खोलो तो नींद आने लगती है। क्या आप जो पढ़ते हैं वो याद नहीं होता? क्या आप चाहते हैं कि आप दिन भर पढ़ाई करें और जो भी पढ़ें वो याद रहें? तो पढ़ाई कैसे करें सीरीज़ में हम आपको बता रहे हैं वो तरीके, वो टेक्निक्स, जिससे आपका मन न केवल पढ़ाई करने को करेगा, बल्कि आप जो भी पढ़ोगे उससे आनंद आएगा और आप जल्दी याद भी हो जाएगा। तो आज की जो हमारी पहली टेक्निक है उसका नाम है अफर्मेशन। एफर्मेशन क्या है, कैसे काम करता है, इसको जानते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग में दो भाग हैं। एक है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड यानी जिससे हम तार्किक रूप से बातों को समझते हैं, हमें पता है हमें पढ़ना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहिए। ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है। सही है या गलत है ये निर्णय हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। आग से दूर रहना है, जल जाने का खतरा है, नदी में नहीं जाना है, बह जाने का खतरा है, ये हमें कौन बताता है? हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड का एक और हिस्सा है जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड बड़ा ख़तरनाक भी है और बड़ा यूजफुल भी। यह सही गलत में भेद नहीं करता। हम हर बार हर कार्य में अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे कार्यों में लगभग 80 से 90% भाग हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही तय करता है। हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा है ये हम जानते हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने में आलस आता है, ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। हमें पता है सुबह उठकर योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके हमें क्या क्या फ़ायदे हैं ये हमारा कॉन्शियस माइंड बताता है, लेकिन हम उठना नहीं चाहते। सुबह की नींद प्यारी होती है, ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। माँ बाप बच्चों को डांट डांट कर परेशान हो जाते हैं कि ये मत कर वो मत कर। बच्चों को समझाते भी हैं, बच्चे समझ भी जाते हैं, लेकिन क्या करें, बच्चों को तो वही पसंद आता है। अब आप ये तो समझ चुके हैं कि हमारे अधिकांश निर्णय सब कॉन्शियस माइंड से ही निर्धारित होते हैं। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान काम करती है। सबको पता है कि अल्कोहल और तंबाकू जैसे पदार्थ हमारे लिए बड़े हानिकारक हैं, लेकिन मन है कि मानता नहीं। मुझे अपना बचपन याद है जब माँ बाप और टीचर हमें डांट पीट कर कूट कूट कर पढ़ाई करने को कहते थे। पढ़ाई के इम्पोर्टेंस पर तो हर दिन बड़े बड़े लेक्चर सुनने को मिलते थे। उस समय भी मैं ये समझ जाता था कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि पढ़ाई का मन ही तो नहीं होता था। पढ़ो 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 यही रट होती थी, लेकिन ऐसा क्या करें कि पढ़ने का मन करे। दोस्तों, आज मैं आपको इस सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक को बता रहा हूँ। बड़े बड़े सफल लोग अपने जीवन में इस टेक्निक का पूरा इस्तेमाल करते हैं, और ये टेक्निक है अफर्मेशन। अफर्मेशन के द्वारा हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसमें उन बातों को भर सकते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आप स्वयं पर, अपने भाई बहनों को और अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाइएगा। अफर्मेशन के लिए सबसे अच्छा समय है रात में सोते समय। मुझे याद है कि बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को चुपचाप सुलाने के लिए भूत का डर दिखाते हैं। बच्चा डर डर के चुपचाप सो जाता है, उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि भूत दरवाजे से आएगा या खिड़की से आएगा। रात भर उसके दिमाग में यही प्रोसेस होता रहता है, और डर हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हर बच्चा ज़िंदगी भर डरपोक और दब्बू बन जाता है। तो अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग सही दिशा में कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। रात को जब आप सोने के लिए लेट जाओ तो पीठ के बल सीधा लेट कर शरीर को ढीला छोड़ दो। 10 से 20 बार लंबी लंबी सांसें लेकर अपने माइंड को रिलैक्स करो, और उसके बाद वो महसूस करो जो आप पाना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। ध्यान रही, सोचना नहीं है, बल्कि महसूस करना है, फील करना है। अगर आप एक अच्छा लेखक बनना चाहते हैं तो फील करें कि आप अच्छी अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं। अगर आप एक स्पीकर बनना चाहते हैं तो फील करो कि आप एक सफल स्पीकर हैं। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है, जब आप बोलते हैं तो सब आपको सुनने के लिए बेताब हो उठते हैं। आपको पढ़ना है तो महसूस करो कि आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है और दिन भर आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसमें विजुअलाइजेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। महसूस करने के साथ साथ उनसे संबंधित इमेज को अपनी बंद आँखों में इमेजिन भी कर सकते हैं। इसी फीलिंग के साथ आपको नींद आ जाएगी। रात भर हमारा दिमाग इन बातों को प्रोसेस करता रहेगा, और ये सब धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। आप चाहो तो सुबह नींद खुलते ही बिस्तर पर भी आप ये टेक्निक अपना सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ समय बाद आपको खुद में बड़ा बदलाव नज़र आएगा। आप इन वाक्यों को मन में दोहरा कर महसूस ज़रूर करें। मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों, आपको यकीन न हो तो भी आप कुछ दिन करके देखिएगा।
वैसे भी इसमें कुछ खर्चा तो है नहीं। ये वह टेक्निक है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।